अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू बोथ वांट टू टॉक बट ईगो ट्रिगर दैम। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। अब जो भी दो पर्सन है, मे बी आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर यहाँ पे ईगो का लो कांटेक्ट में है, ठीक है। लेकिन अना जो है वो मामला ख़राब कर रही है, ईगो ट्रिगर है। ईगो, आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी अपने ईगो को दे रहे हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से इन लव हैं। अब कैसा आप मतलब इस तरह का किस आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में रख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें या सामने वाला भी चाहता है कि आपसे वो कांटेक्ट करें, लेकिन बीच में ईगो आ जाती है, ठीक है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी। यू बोथ वांट टू टॉक बट ईगो ट्रिगर दैम। कौन है जो आपकी लाइफ में, या आप किसी से बात करना चाहते हैं और सामने वाला भी चाहता है, ऐसी पर्सनालिटी हु इज़ दिस के ईगो बीच में आ रही है, वरना एक दूसरे के लिए मरे जा रही हैं। मतलब मुझे ये मैसेज आया तो मुझे बोलना मस्ट था। क्वीन ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? ईस ऑफ पेंटिकल। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? द मून। नाइन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टेस। कौन है जो मेरे व्यूवर से बात करना चाहता है? द फूल। कौन है? सेवन ऑफ पेंटिकल। लेकिन ईगो बीच में आ रही है, टू ऑफ पेंटिकल। देखें, ईगो आ गई ना, दिल दिमाग में कंफ्यूज कि करूं नहीं करूं बात, मैसेज करूं नहीं करूं। नाइट ऑफ पेंटिकल। कौन है भाई जो मेरे व्यूवर से डेथ एंड रिबर्थ, मेरे व्यूवर से कांटेक्ट करना चाहता है बहुत जल्द? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। एरीज टू पाइसेस, यहाँ पे सारे स्टार साइंस आ गए हैं, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप इनसे किसी डेटिंग ऐप पर मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं। एक ऐसा इंसान जो आपसे भाग के गया है, जिसने आपको नो कांटेक्ट में रखा है। अब इसके ऊपर इसका बर्डन बहुत हो गया है। मे बी आप लोगों ने एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे और अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है। आपने इस इंसान का बहुत इंतज़ार करा है। मे बी इनका यही एक सर्कल था, ये आते थे चले जाते थे, फिर आते थे फिर चले जाते थे। ये बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो आपने भी इसको इस दफ़ा नो कांटेक्ट में डाल दिया। पहले आप इससे बात कर लेते होंगे, ठीक है, लेकिन जो है आपके ना मूड स्विंग्स होते हैं। और ये पर्सन जो है ना, ये क्या है, ये दिल दिमाग में कंफ्यूज है, आपसे बात करे कि नहीं करे। मैसेज बाज़ औक़ात तो ये मैसेज करके डिलीट कर देते हैं कि नहीं कल देखेंगे, कल तक और इंतज़ार करते हैं, सामने से मैसेज आएगा। कौन एक ऐसा शख्स जिसको बहुत फैमिली फील करवाया। अब ये बंदा, अब जो भी हैं अभी सिंगल हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपके साथ एक फैमिली बनाना चाह रहा है, किसी की अब बस हो गई है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, एक मैसेज आ रहा है, मेरा बताना फ़र्ज़ है। कोई आपके एक ऐसे एक्स भी हैं, यहाँ पे एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। इस बंदे ने आपसे कोई हेल्प मांगी है, इसकी ज़िंदगी में कोई इशू हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, इसने आपसे मे बी के पैसों की हेल्प मांगी है, तो आपने इससे डिस्टेंस कर लिया। आप समझते थे ये आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी को चूना भी लगा रहा था फाइनेंशियली हेल्प लेके, तो उसमें भी आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली भी रीडिंग्स करती हूँ, तो प्रॉब्लम इज़ डैट कि एक तो पर्सन किसी की लाइफ में होता ही नहीं है, दो तीन तो होते ही हैं। खैर, आप क्यों इसने आपसे हेल्प मांगी? क्योंकि ये देख रहा है कि आप अर्न बहुत अच्छा कर रही हैं या कर रही हैं।
आपकी लाइफ में आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है। आपने इसको नो कांटेक्ट में डाल के अपने करियर पर फोकस कर दिया। आपने सोचा कि यार करियर है तो सब एक्स नेक्स्ट सब आ जाते हैं, ठीक है। और इस इंसान से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसकी ईगो तो ऐसी ट्रिगर आपने की है ना, मे बी इसके लिए आपने कहीं टैरो रीडिंग ली है या इसने आपके लिए टैरो रीडिंग ली है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस है। लेकिन अब किसी की बस हो गई है, किसी की ईगो मेल्ट हो गई है। और आप अगर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रही हैं तो समझ लें कि आप सामने वाले की वाइब कैच कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला भी, उसको भी बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आपका भी बहुत दिल चाहता है। कभी कभार आपका दिल चाहता है, आपकी कोई पिक्चर्स हैं, कोई मेमोरीज़ हैं जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं, और आपका कभी कभार दिल चाहता है कि यार मैं इससे कांटेक्ट कर लूँ, बात कर लूँ। लेकिन आपकी भी वही कंडीशन है कि फिर आप कहती हैं छोड़ो, अब अपने आप को बिज़ी कर लेती हैं। और कभी कभार तो मे बी के मिडनाइट में या लेट नाइट आवर्स में जब बंदा अकेला होता है, अपना मोबाइल स्क्रॉल करता है, तो इनका नाम रील्स में आता हो, कहीं ये बार बार आपके माइंड में आते हो, क्योंकि ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, या बंदी आपको बहुत ज़्यादा सोच रही है और आप इसकी वाइब कैच करती हैं। आपके साथ कोई एक ज़ीरो से हर चीज़ स्टार्ट करना चाहता है, पास्ट की बातों को भुलाना चाहता है। किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था तो अब कमिटमेंट देना चाह रहा है। लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, ये मैन हो या वुमेन हो, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देख कर आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। इस इंसान ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, आपने इसका बहुत इंतज़ार करा है। ये अपने करियर बनाने पे लगे हुए थे, लेकिन अब ये देख रहा है कि यार आप अपने करियर में भी आपने अपना कोई नया काम शुरू करा है। आप 2 काम कर रही हैं या कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ कर रही हैं, आप काफ़ी फेमस हो गए हैं, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप हो गई है। और इस इंसान को ये बात हज़म नहीं हो रही कि मतलब ये बहुत कंट्रोल करने वाली पर्सनालिटी थी, लेकिन अब इससे ये हज़म नहीं हो रहा है कि आपने तो इसको बिल्कुल नो लिफ्ट कर दिया, आप इसको लिफ्ट आ ही नहीं रही हैं। तो इस बंदे को ये चीज़ ट्रिगर कर रही है कि व्हाट द हेल इज़ दिस। ठीक है, अब हम ये वाले डेक से देखते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है जी, तो कौन है ये जी? यू बोथ वांट टू टॉक बट गो ईगो ट्रिगर देम। यू बोथ वांट टू टॉक बट ईगो ट्रिगर देम। ये जो पर्सन है ये एरीज, ये अजान का मैं वक्फा ले रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे मैंने अजान हो रही थी तो हमने अजान का गैप लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी ये वाले टैग से कि यू बोथ वांट टू टॉक बट ईगो ट्रिगर देम। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन ईगो बीच में आ जाती है। ये देखें, डिस्पेयर, क्या मामलात हैं बताएं। कॉफिन, आपके एक्स हैं। लवर्स, ये देखें मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैंने अभी आपको बताया था, क्या हो गया कार्ड्स उड़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कोई जो है वो स्टॉक कर रहा है आपके करियर को। ये देखें, अनएक्सपेक्टेड इनकम, किसी को लग रहा है कि भाई आप तो निकल गए। कार्ड नीचे गिर गया, एक सेकंड रुकें, कि आप तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप तो निकल गए हैं अपनी लाइफ में आगे। और ये जो कोई भी है ना आपकी लाइफ में आ रहा है, ये टू बी वेरी केयरफुल कि इसका पहला मोटिव आपका स्टेटस देख के कोई आ रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कि इसका क्या मकसद है आने का। आप किसी की थॉट्स में 24/7 है और आपकी थॉट्स में भी कोई 24/7 है। आप किसी को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो आपके माइंड में ये पर्सन 24/7 चलता है। और किसी के माइंड में, क्योंकि आप किसी की वाइब कैच कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना कि किसी की वाइब जब आप कैच कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपको सोच रहा है, आप भी किसी को सोच रहे हैं। कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेशन आप में आ जाती है, कभी आप बहुत ज़्यादा लविंग हो जाते हैं, तो ये आप किसी की वाइब कैच करते हैं, कोई टेलीपैथिकली आपसे कांटेक्ट में है। अब ये कौन पर्सन है? वो पर्सन है जो हर वक्त आपके दिमाग पे सवार है। चलें जी, यहाँ से हम देख लेते हैं। यू बोथ वांट टू टॉक, रिलेशनशिप, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। फैमिली, क्योंकि आपको किसी ने बहुत मीन्स कह लें बहुत लारे लगाए, बहुत इंतज़ार कराया। अब फाइनली कोई आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है या आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है।
लेकिन मैंने पहले भी कहा था स्नेक आया है, वो भी आपके एक्स पर आया है। तो इस बंदे का मकसद क्या है ये आप पहले देख लीजिएगा। क्रॉस रोड में भी आपके पास दो ऑप्शंस हो, आप क्रॉस रोड पे हों कि आपने इनसे बात करनी है नहीं करनी। लेकिन देखें 10 प्रपोजल 10 ऑफ पेंटिकल, कोई आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा, आपको प्रपोज करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिटरली कोई फाइनली आपको कहीं पे चाय पे कॉफ़ी पे कोई बुलाएगा, क्योंकि अब किसी की बस हो गई है। आप दोनों ने बहुत ईगो को अहमियत दी है, आप दोनों ईगो में रहे और अब दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों का बहुत सारा टाइम निकल गया ईगो के चक्कर में। तो फाइनली किसी एक को रियलाइज़ होगा और वो सामने वाले से बात करेगा कि यू आर माई सोलमेट। ये जो कोई भी हैं, ये आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं या वैसे आपके सोलमेट हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं। ये देखें मे बी कि जब टाइम सही नहीं था तो आप एक दूसरे से नहीं कांटेक्ट कर पा रहे थे, अब टाइम आ गया है। कहते हैं ना, वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंस पे था। अच्छा, ये जो भी समवन आपकी लाइफ में आ रहा है, टू बी वेरी केयरफुल कि इसमें मोहब्बत कितनी है और ग्रीडी कितना है, ये आपने देख लेना है कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्टेटस डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। मूव ऑन, किसी को लगा, किसी को ये डर हुआ कि कहीं आप मूव ऑन ना हो जाएं, इसलिए कोई आपको इस डर से भी अप्रोच करेगा। कोई आपसे सेकंड चांस मांगने वाला है बहुत जल्द। देखें, अपनी फीलिंग कोई आपसे कन्फेस करेगा। सेकंड कार्ड इसके नीचे क्या है देखें, कन्फेस के साथ चीट है। तो टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो कन्फेस फीलिंग कर रहा है ये जेन्युइन है, आपसे सिंसियर है, या फिर इसके पीछे इसका कोई मोटिव, कोई मकसद है। ठीक है, यहाँ पे चीट का कार्ड 7 आया है। फाइनली चूजिंग यू, कोई बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन मे बी के वो आपसे कोई फाइनेंशियली हेल्प मांगे, जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप पे किसी का बहुत जल्द किसी का ट्रुथ रिवील हो जाएगा। इट्स अ बिग येस। ठीक है, अब आप लोगों के लिए दो भी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग सोच लें, मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड निकाल रही हूँ। पहला कार्ड है इंट्यूशन, आपको इंट्यूटिवली फील हो गया होगा कौन है ये पर्सन, और आप यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने ब्लेस्ड हैं, आपका इंट्यूशन इतना शार्प है कि आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट इट, पहले सोचें फिर आप कांटेक्ट करें। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अच्छा जी, देखिए जो भी है ना, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दें, उसके बाद अदर वंस। ठीक है, आपका फोकस सबसे पहले अपने काम पे होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा आजकल मुझे ये लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम मीडिया पे जा रहा है ना, तो थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना, दीन और दुनिया बैलेंस करके चलें तो आप बहुत कामयाब होते हैं। थोड़ी सी चैरिटी की आपको ज़रूरत है, आप अपनी जो भी प्रेयर्स हैं वो करें और चैरिटी लाजमी करें, किसी की मदद कर दें, किसी के काम आ जाएं तो वो भी एक सदका जारिया होता है। बर्ड्स के लिए आप पानी रख दें, या फिर अपनी बालकनी में या अपने जो है टेरेस पे, तो वो भी आपके कामों में जो भी रुकावट होती है वो आपकी रनिंग आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, आज की हम अफर्मेशन ले लेते हैं। आई ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ माई गवर्निंग थाट्स, मैं अपने हुक्मरानी के ख्यालात की सिमत मुतवज्जा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ऊपर वाले का ग्रैटिट्यूड जितना ज़्यादा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।